कि तांत्रिक कैसे बनते हैं और भगत कैसे बनते हैं। तांत्रिक ऐसे क्या कार्य करता है जो भगत नहीं करता, और भगत ऐसे क्या कार्य करता है जो तांत्रिक नहीं करता। तो आज की वीडियो में मैं आपको तांत्रिक और भगत के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगत बनना चाहते हैं पर बन तांत्रिक जाते हैं, जिससे होता यह है कि तांत्रिक जब बन जाता कोई व्यक्ति तो उसकी मुक्ति में बाधा आती है, क्योंकि तांत्रिक का जो अंत होता है वो बड़ा भयानक होता है, बड़ा दुख भरा होता है। तो आपको जब मैं बताऊंगा कि तांत्रिक और भगत में क्या अंतर है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि आपको भगत बनना है या फिर तांत्रिक बनना है। साथ ही ये चीज़ें भी समझ में आएगी कि अगर आपको प्रेत बाधा की दिक्कत है, अगर भूत प्रेत की दिक्कत है या जिन मशान की दिक्कत है, तो आपको तांत्रिक के पास जाना चाहिए या भगत के पास जाना चाहिए। कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, तांत्रिक ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर भगत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तांत्रिक की। तांत्रिक तामसिक शक्तियों को पूजते हैं। जो तांत्रिक होते हैं वो तामसिक शक्तियों को पूजते हैं, तामसिक भोग प्रदान करते हैं देवता को। जैसे मशान को वो पूजते हैं, जिन को वो पूजते हैं। वो लोग महाकाली को तामसिक रूप में पूजते हैं, माता तारा की पूजा करते हैं तामसिक रूप में। जबकि जो भगत होते हैं वो अधिकतर भगत जो है वो सात्विक रूप में देवता की पूजा करते हैं। तांत्रिक पूजा में यंत्र का प्रयोग करते हैं। कई बार जो तांत्रिक हैं वो जैसे गणितीय शब्दों के तंत्र यंत्र होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, या फिर जो संस्कृत भाषा के यंत्र होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जबकि भगत जो है वो यंत्र का प्रयोग नहीं करते, भगत मंत्र का प्रयोग करते हैं। तांत्रिक देवता से भेंट से कार्य लेता है, यानी भेंट देता है तो कार्य लेता है। कोई भी कार्य करेगा तो पहले भेंट, उसकी भेंट का वादा वो करेगा, उसके बाद वो कार्य देवता करता है। जबकि भगत में ऐसा नहीं होता। जो भगत है वो देवता को सेवा से प्रसन्न करता है, देवता की सेवा करता है और उस सेवा से ही वो देवता से कार्य लेता है। जो तांत्रिक है वो कई शक्तियों की पूजा करता है, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे माता महाकाली की भी करता है, माता तारा का भी करता है, माता छिन्न मस्तिका की भी करता है, मशान की भी करता है, भूत प्रेत आदि की भी करता है। जबकि जो भगत होता है वो सिर्फ एक ही शक्ति की पूजा करता है, उसका जो इष्ट देव होता है वो एक ही होता है। और तांत्रिक जो है वो प्रेत, जिन, मशान, इनसे अपना कार्य लेता है। जबकि जो भगत होता है वो केवल केवल और केवल अपने इष्ट देव से ही कार्य लेता है। समय पर अगर भोग ना दे सेवक, तो तांत्रिक के जो देवता होते हैं, तामसिक देवता होते हैं, वो उस जो साधक को कष्ट देते हैं, असहनीय कष्ट देते हैं, उसके परिवार को कष्ट देते हैं। जबकि भगत में ऐसा नहीं होता। अगर भगत किसी वजह से समय पर अपने इष्ट की सेवा ना कर पाए तो इष्ट उसे क्षमा कर देता है और किसी और समय पर वो अपने इष्ट देव का भोग प्रसाद या फिर सेवा जो है वो कर सकता है। तांत्रिक प्रेत बाधा के इलाज के लिए नींबू का प्रयोग करता है, मानवीय खोपड़ी का प्रयोग करता है, सिंदूर का प्रयोग करता है, जायफल का प्रयोग करता है। जबकि जो भगत होता है वो लौंग का प्रयोग करते हैं, बबूत का प्रयोग करते हैं या चिमटे का प्रयोग करते हैं किसी भी प्रेत बाधा को हटाने के लिए, या फिर मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तांत्रिक जोत को महत्व नहीं देते। तांत्रिक की नज़र में जोत का कोई महत्व नहीं है। जैसे जब वो भोग देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जोत जलाकर दे। देखो, जोत अलग होती है और भोग के लिए कोई उपला कंडा उसके ऊपर जो जलाकर अलग भोग दिया जाता है वो अलग होता है। तो जब तांत्रिक भोग देता है तो सिर्फ और सिर्फ जैसे कपूर जलाई और भोग दे दिया। पर जब भगत कोई भोग देता तो पहले अपने इष्ट देव का आवाहन करता है और अपने इष्ट देव को स्थापित करता है जोत के अंदर, उसके बाद वो भोग देता है। तांत्रिक क्योंकि कई देवताओं को, भूत प्रेत आदि को पूजता है, तो तांत्रिक की जो शक्तियां हैं वो सभी जगह कार्य करती हैं, चाहे वो अच्छी जगह हो चाहे वो गंदी जगह हो। जैसे कब्रिस्तान हो या फिर मरघट हो या फिर मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर सुनसान जगह हो, चौक चौराहा हो,
हर जगह पर तांत्रिक की शक्तियाँ कार्य करती हैं, पर भगत की जो शक्तियाँ हैं वो गंदी जगह पर कार्य नहीं करती। कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं भगत की जहाँ पर वो शक्ति कार्य नहीं करती। हालांकि कई भगत ऐसी शक्तियों को भी पूजते हैं, जैसे महाकाली माता मदानन हो गई अपने इष्ट देव के साथ, कि माता मदानन की शक्ति हर जगह कार्य करती है, तो वो इस प्रकार से भी माता मदानन से कार्य लेते हैं उनकी सेवा करके। तांत्रिक जिस इष्ट देव को पूजता है उन्हें भोग प्रसाद देकर वो किसी का अनिष्ट भी कर सकता है, किसी का विनाश कर सकता है, और उसका देवता भेंट को देखता है, ना कि उसकी श्रद्धा को। जबकि जो भगत है उसका इष्ट देव ना तो किसी का विनाश करेगा और ना ही वो भोग प्रसाद देखता है। भगत का जो इष्ट देव है वो उसकी श्रद्धा देखता है, और अगर भगत चाहे भी किसी का बुरा करना अपने इष्ट देव से, तो उसका इष्ट देव उसे छोड़कर चला जाता है, जिससे वो खाली हो जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं रहता। जो तांत्रिक होते हैं अगर वो घर में भोग देते हैं, अधिकतर अगर तांत्रिक घर में क्रियाएं करते हैं, अपने घर में क्रियाएं करते हैं, तो उनके घर में अशांति का माहौल होता है, घर में बरकत नहीं होती। अधिकतर आपने देखा होगा जो तांत्रिक होते हैं अगर वो किसी तरीके से कोई गलत काम नहीं करते तो वो पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं, बीमारियों से जूझते रहते हैं, क्योंकि उनके घर में जो कर्म कांड होता है, भोग होता है, तामसिक भोग होता है, उससे बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां भी हावी हो जाती हैं, और फिर जो तांत्रिक के ऊपर तो होती हैं, साथ साथ में उसके परिवार के ऊपर भी होते हैं। जबकि जब भगत कोई भोग देता है घर में, या तो उसके भोग से घर में बरकत आती है, घर में शांति आती है, किसी प्रकार से अशांति का माहौल नहीं होता। तांत्रिक द्वारा भोग लगाया प्रसाद तांत्रिक द्वारा भोग लगाया प्रसाद आम जनमानस नहीं खाता, क्योंकि फिर आम जनमानस अगर खाएगा तो उसके ऊपर वो प्रेत लिपट जाएगा। वो किसी सुनसान जगह पर उस प्रसाद को रखता है, जबकि जो भगत होते हैं जो भी भोग प्रसाद अपने इष्ट देव को अर्पण करते हैं उसे बहुत ही श्रद्धा से और बहुत सम्मान के साथ लोगों में बांटते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटते हैं, जिससे इष्ट देव का आशीष उन्हें प्राप्त होता है। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए कि तांत्रिक और भगत में क्या अंतर है। तांत्रिक, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, तांत्रिक जो है वो कुछ दिन की क्रियाएं करता है, यानी क्रियाओं को महत्वता देता है। जैसे अमावस्या के दिन कोई क्रिया करी, या फिर दीपावली के दिन क्रिया करी, इस प्रकार से उस देवता को जागृत करता है। जबकि जो भगत होता है वो 41 दिन की, 11 दिन की, 108 बड़ी बड़ी जो सेवाएं हैं वो लगातार उठाता है, शारीरिक कष्ट सहन करता है, तब अपने इष्ट देव को प्रसन्न करता है। तांत्रिक कोई व्रत नहीं करता, जबकि भगत व्रत का भी विधान अपनाता है, व्रत भी निभाता है, व्रत करते हैं, उसके बाद देवता को प्रसन्न करते हैं। तो ये थी जो मैंने आपको बताई, तांत्रिक और भगत में क्या अंतर है। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको तांत्रिक बनना है या फिर भगत बनना है, क्या अंतर दोनों में होती है, क्या समानता होती है। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं यही विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में बरकत हो, भोले बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी जाए। अगर किसी का इसी प्रकार कोई प्रश्न है कि भगत और तांत्रिक में क्या अंतर है या क्या समानता है, तो वो इस वीडियो को सुन सकें, उनके अंदर भी इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान बढ़े, आप उनका भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो घंटी का निशान है उसे भी दबाइए, ताकि जो भी हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव कृपा परिवार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भक्ति भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ, मंत्र साधना से रिलेटेड जानकारियाँ आपको निरंतर मिलती रहे। मैं बाबा भोलेनाथ से सदैव विनती करता हूँ कि बाबा आपको सुखी रखें। हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।